एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की अर्थशास्त्र की जो बुक है उसका चैप्टर 2 जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज रिसोर्सेज को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पे पूरा चैप्टर हमारा बेस है, संसाधन। तो सबसे पहले हम संसाधन का मीनिंग समझते हैं। संसाधन क्या है? व्हाट इज रिसोर्सेज? संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे वातावरण में उपलब्ध जितनी भी चीज़ें हैं जैसे वायु, जल, भोजन, जानवर, जंगल, ये सब क्या है? ये सब हमारे रिसोर्सेस हैं जो मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जो भी चीज़ जो पर्यावरण में उपलब्ध हो और मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करता हो उसे हम संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वायु, जल, भोजन। जैसे जल, अगर जल ही नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? ये तो सुना ही होगा, जल ही तो जीवन है। तो जल हम मनुष्य के जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम मानव संसाधन क्या होता है? व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज? किसी देश में कार्यरत लोगों का वर्तमान उत्पादन कौशल एवं योग्यता उन्हें उस देश के संसाधन के रूप में स्थापित करती है। जो किसी भी देश में जो मनुष्य है, लोग हैं, उनकी जो उत्पादन क्षमता क्या है, उनकी कौशल क्या है, उनकी योग्यता क्या है, ये सब का योग ये निर्धारित करता है कि उस देश का मानव संसाधन कैसा है, क्या रहा। ये हमारा क्या हो गया? मानव संसाधन। जिस देश में मानव संसाधन अच्छा होगा, जिस देश के मनुष्य की योग्यता, उसकी उत्पादन क्षमता, उसका कौशल अच्छा होगा तो उस देश की मानव संसाधन अच्छी होगी। और अगर किसी देश में किसी लोग का उत्पादन क्षमता, उसकी कौशल, योग्यता अच्छी नहीं होगी तो उस देश का मानव संसाधन अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। किसी देश के लोगों की यह योग्यता व कौशल ही उन्हें अपने देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के प्राथमिक और तथा द्वितीयक तृतीयक के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद के कुल मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अगर हमें किसी भी देश की जीडीपी देखनी है, उस देश का जीडीपी क्या है, तो उस देश के 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो सेक्टर कैसे वर्क कर रहा है, उसका क्या योगदान है, अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, अगर वो तीनों सेक्टर अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे ये देश है, इसमें प्राइमरी सेक्टर हो गया हमारा, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, ये तीनों सेक्टर हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उस देश की जीडीपी भी ग्रो करेगी। और अगर किसी देश का प्राइमरी सेक्टर सही नहीं होगा, सेकेंडरी सेक्टर अच्छा नहीं होगा, टर्शरी सेक्टर अच्छा नहीं होगा, तो उस देश की जीडीपी अच्छी होगी? उस देश की जीडीपी अच्छी नहीं होगी, कम होगी। अन्य संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहते हैं। जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध संसाधन होते हैं वैसे ही हमारा मानव भी संसाधन होता है, लेकिन उन सबसे उत्तम जो संसाधन होता है वो मानव होता है, क्योंकि मानव हमेशा कार्य करता रहता है, वह एक जगह पर टिका हुआ नहीं रहता। मानव पूंजी। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। तो मानव पूंजी क्या होता है? किसी मनुष्य में उसके अंदर क्या टैलेंट है, उसका क्या गुण है, उसे हम पूंजी कहते हैं। और मानव तो मनुष्य होता है, उस मनुष्य में क्या गुण है, क्या टैलेंट है, उसे मानव पूंजी कहते हैं। जैसे एक अध्यापक है,
उसके अंदर क्या गुण है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है। और जैसे एक दर्जी है, उसके अंदर क्या गुण है कि वो अच्छा से सिलाई करता है, और अगर वो इसी में अच्छे से सुधार करेगा तो वो मानव पूंजी निर्माण हो जाएगा। जैसे अध्यापक है, वो अगर और ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो और ज़्यादा पूंजी कमाएंगे, तो उसे वो मानव पूंजी निर्माण हो जाएगा। तो हमारा मानव पूंजी निर्माण क्या होता है? मानव पूंजी में सुधार करना, शिक्षा स्वास्थ्य के द्वारा सुधार करना मानव पूंजी निर्माण होता है, जिससे उस देश की जीडीपी अच्छी रहे, उस देश में मानव पूंजी का योगदान अच्छा रहे। किसी भी इकोनॉमी में विभिन्न कार्यकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों में बांटा गया है। किसी भी देश की अगर हम इकोनॉमी को ले लें तो उसमें 3 सेक्टर होता है, जिसके कंट्रीब्यूशन से जीडीपी और वह देश विकसित है, विकासशील है, उसका पता लगाया जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्र जान लेते हैं। व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर? प्राथमिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें क्रियाएं सीधे भूमि और जल से होती हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र में हमारा कार्य होगा वह सीधा जल और ज़मीन से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए कृषि, अगर कृषि कोई व्यक्ति खेती करेगा, अगर उसके पास भूमि ही नहीं होगी तो वो खेती किस पर करेगा? तो हमारा कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। जैसे मत्स्य पालन, अगर पानी ही नहीं होगा तो कोई मत्स्य पालन कैसे करेगा? तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो हमारा भूमि और जल से सीधा जुड़ी हुई होती है। अब हम व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर? द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? अब कोई भी नई चीज़ जिसका निर्माण हो रहा हो उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। जैसे हमारा जो गन्ने का रस होता है उससे क्या बनाई जा सकती है? चीनी। तो यह हमारा सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। गन्ने के रस से चीनी बनाना सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, ये इसमें हमारे सेवाओं से जुड़ी क्रियाएं तृतीयक क्षेत्र में आती है। जितनी भी हमारी सेवाओं से जुड़ी क्रियाएं होती है वो हमारी तृतीयक क्षेत्र में आती है। जैसे हम वस्तु तो प्रदान किसी को करते नहीं हैं, सेवा देते हैं तो हमें उसके बदले पैसे मिलते हैं। तो हमारे तृतीयक क्षेत्र में सेवाओं से जुड़ी सभी क्रियाएं आती है। एग्जाम्पल के लिए बिजनेस, हम किसी को अगर किसी को कपड़े की ज़रूरत है और हमारा कपड़े का बिजनेस है और हम उसको कपड़ा दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उससे उसकी सेवाएं भी पूर्ति हो रही है और हमें हमारी सेवाएं पूर्ति हो रही है, हमें मनी मिल रहा है। थैंक यू।